बाप बेटे पुत्र उसके नाम से आमीन। आज हम मेरे अज़ीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके साथ अमसाल की किताब उसका 14 बाब 21 आयत से पढ़ेंगे। जो अपने हमसाए की हकारत करता है वो खता करता है, जो गरीबों पर रहम करता है वो मुबारक है। आज मैं आपके साथ ये जो आयत पढ़ी है मैंने, जो अपने हमसाए की हकारत करता है, यानी जो अपने हमसाए को हकीर समझता है, अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करना ज़रूरी है। ये किताब आपने कहा है अमसाल की किताब में, तो उसको अपने बराबर समझना चाहिए, अपने जैसा समझना चाहिए, हमसाए को अपने से छोटा नहीं जानना चाहिए। यीशु इंजील मुकद्दस में भी कहते हैं कि दूसरा हुक्म उन्होंने जब दिया, उन्होंने कहा कि अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। पहले नंबर पर हमसाया वो भी है जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, दादा दादी। कुछ जॉइंट फैमिलियां हैं जिनमें पूरा खानदान, जिसमें 10-15 अफराद रहते हैं, तो ये वो सारे हमारे हमसाए हैं। उसके बाद जो हमारे घर के साथ पड़ोस में रहते हैं वो भी हमारे हमसाए हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अपने हमसाए को अपनी मानस कैसे प्यार कर सकते हैं? तो उनके दुख दर्द में शरीक होकर उनके दुख को बांट सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। अगर कोई गड्ढे में जा रहा है तो उसकी सलाहगिरी कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अपना पड़ोसी भी, जो अपने घर के साथ वाले घर में जो लोग रहते हैं वही हमारे हमसाए हैं। लेकिन कुछ हमसाए जिनको हम जानबूझकर देखे अनदेखे कर देते हैं, यानी सास ससुर ससुराल वाले रिश्तेदारों पर तवज्जो नहीं देते। जो हमारे घर में बुजुर्ग या छोटे बच्चे रहते हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते, ये भी हमारे हमसाए हैं, क्योंकि हम अपने घर से मोहब्बत शुरू करते हैं। अगर हम अपने घर वालों के साथ मोहब्बत नहीं करते, बड़े बुजुर्गों के साथ या बच्चों के साथ सिर्फ अपनी ही तरफ तवज्जो करते हैं, तो ये खता है, ये गुनाह है। क्योंकि खुदावन यसू ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मोहब्बत का निचोड़ है। बहुत से ऐसे खानदान जो मियाँ बीवी होने के बावजूद एक दूसरे की परवाह नहीं करते, जो लोग एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए लापरवाही करते हैं, वो कैसे हमसाए हो सकते हैं? तो ये मेरे अजीज बहन भाइयों, ये खता है, ये गुनाह है कि हम एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे होते हुए हम दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या मियाँ अपनी बीवी की तरफ नहीं तवज्जो दे रहा, या बीवी अपने खामन की तरफ या हस्बैंड की तरफ या मियाँ की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, तो ये गलत है, ये गुनाह है। हम अपने हमसाया को खुदावन के हुक्म के मुताबिक प्यार करें। जो लोग गरीबों पर रहम करते हैं, खुदा बाप उस इंसान को मुबारक कहता है। जो किसी छोटे बहन भाई की मदद करता है या उस पर रहम करता है, तो बाप खुश होकर उस इंसान को मुबारक कहता है। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से हम सबको उस गुनाह से बचाए जो खुदावन ने अपने पाक कलाम में कहा है कि जो गरीबों पर रहम करता है वो मुबारक है, और जो हमसाए को इग्नोर करता है वो खता करता है। तो आज इस पाक कलाम के वसीला से खुदावन हम सबको इस पाक कलाम को समझने की अक्ल और दनाई दे, ताकि हम इस कलाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, बाबरकत बना सके और अच्छे मसीही और नेक मसीही बन सके। मसीह हमारे खुदावंद के